नमस्कार। आज मैं आपको पौराणिक कथा श्रृंखला में से सावित्री और सत्यवान की कथा वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। मद्र साम्राज्य के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी की 18 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। राजा ने अपने वंश के विस्तार के लिए कई पुत्रों का वरदान मांगा, किंतु देवी ने उन्हें एक पुत्री का आशीर्वाद दिया। समय आने पर राजा की पहली रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। सावित्री देवी के आशीर्वाद से पैदा होने के कारण राजा ने पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होने पर ऊर्जा से भरी एक युवती बन गई। कोई युवक उससे विवाह करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे स्वयं ही गुणवान पति चुनने के लिए मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर सवार करके भेज दिया। उसने अनेकों स्थानों का दौरा किया। वापिस आकर सावित्री ने बताया कि उसने सत्यवान नाम के निर्वासित राजकुमार को अपना पति चुना है। साल्व देश के राजा सत्यवान के पिता घुमतसेन के अंधा होने पर एक शत्रु ने उन्हें राज्य से निकाल दिया और उनके राज्य को हड़प लिया था। राजा वन में अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान एक गुणवान, सुशील और धर्मात्मा पुरुष था। जब सावित्री ने यह सब अपने पिता को बताया तो वहां नारद जी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष शेष है। नारद जी और सावित्री के परिवार के सभी लोगों ने उसे अपना फैसला बदलने के लिए सलाह दी, किंतु सावित्री सत्यवान को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए वह अपने फैसले पर अडिग रही। नारद जी के इस शादी के लिए हाँ करने पर सावित्री के माता पिता सत्यवान से उसकी शादी करने को सहमत हो गए। सावित्री की शादी सत्यवान के साथ हो गई और शादी के पश्चात वह राजमहल छोड़कर वन में कुटिया में रहने लगी। उसने सभी आभूषण त्याग दिए और सास ससुर के समान वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वह सास ससुर की खूब सेवा करती थी। सावित्री सत्यवान की लंबी आयु के लिए खूब पूजा करती और व्रत रखती थी। सत्यवान गुजारे के लिए वन में जाकर लकड़ी काटकर लाते थे। उनके महाप्रयाण के दिन सावित्री उनके साथ वन में गई। चक्कर आने पर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सावित्री ने भैंसे पर सवार एक देव पुरुष को देखा। उसके पूछने पर देव पुरुष ने बताया कि वह यमराज हैं और सत्यवान को लेने स्वयं आए हैं। वह सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेकर जाने लगे। सावित्री के पूछने पर कि वह उसके पति को कहाँ ले जा रहे हैं, यमराज ने बताया कि सत्यवान का समय पूरा हो चुका है, इसलिए वह उसे लेकर जा रहे हैं। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज के सावित्री को उनके पीछे चलने से मना करने पर उसने कहा कि पति के पीछे चलना उसका कर्तव्य है और इससे उसे कोई नहीं रोक सकता। उसने यमराज को कई विषयों पर उपदेश दिए। सावित्री से प्रभावित होकर यमराज ने उसे एक वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने अपने ससुर की दृष्टि मांग ली। सावित्री इसके पश्चात भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने एक और वर मांगने को कहा, जिस पर उसने ससुर का राज्य वापस मांग लिया। सावित्री ने यमराज के पीछे चलना नहीं छोड़ा। इस पर सत्यवान को छोड़कर उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए एक पुत्र मांगा। सावित्री ने फिर भी यमराज के पीछे चलना चालू रखा। उसकी मीठी बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने आखिरी वर मांगने को कहा, जिस पर उसने अपने ससुर का वंश बढ़ाने के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। आखिरी वर पूरा करने का वचन देने के पश्चात भी
सावित्री के पीछे चलने पर यमराज ने पूछा कि वह अब क्यों उनका पीछा कर रही है। सावित्री ने कहा कि पति के बिना वह कैसे 100 पुत्रों की मां बन सकती है। यमराज ने सत्यवान के शरीर को पाश मुक्त कर दिया और उसे 400 वर्ष की आयु प्रदान की। इस प्रकार सावित्री अपने पतिवर धर्म, सूझबूझ और विवेक के कारण अपने पति सत्यवान का जीवन बचाने में सफल हुई। मृत्यु से पति को बचाने वाली सावित्री का नाम आज भी महान पतिव्रता नारी के रूप में लिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।